इतना क्लीन और हेल्दी मलाई ब्रोकली अगर आपने इस तरह से बना लिया ना, तो यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। तो चलिए करते हैं शुरुआत, बनाते हैं मलाई ब्रोकली। और ये देखिए मैंने बिल्कुल फ्रेश ब्रोकली ली है। और उसको हमने ना जो कट करना है वो थोड़ा ऊपर से कट करना है, बहुत ज़्यादा नीचे से कट नहीं करना है। इस तरह देखिए आप किस तरह मैंने कट किया है। और उसको ना बहुत ज़्यादा जो है बड़े बड़े टुकड़े काटने हैं, बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं काटने हैं। तो हम एक पैन में पानी गर्म कर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के ना ब्रोकली को बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, केवल जो है 2 मिनट तक जो है बॉईल करना है। इसको ना बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, हल्का हल्का जो है बस थोड़ा सा गल जाए, बस इतना ही हमने इसको जो है पकाना है। वैसे तो हम इसको ना स्टीम बॉईल भी कर सकते हैं। तो चलिए ब्रोकली हमारी कुक हो गई है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। और जो है ना हम इसमें जो है छानेंगे ना, तो छानने के बाद इसको ना बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा होने रखना है। तो उसको रख देता हूँ एक तरफ ठंडा होने के लिए। और हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। और ये देखिए मैंने दही को ना 2 घंटे के लिए कपड़े में टांग कर रख दिया था। उससे क्या है, इसका जो बिल्कुल जो खट्टा पानी ना बिल्कुल निकल गया। और अगर ज़रूरत पड़ी ना हम इसमें बाद में थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नींबू का रस। और इसके बाद हम डालेंगे नमक। नमक तो हम अपने स्वाद के अनुसार ही डालेंगे, जितना आप खाते हैं उसके हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। अब जब स्टार्टर हमारा जो है बहुत हेल्दी है तो फिर हेल्दी चीज़ डालनी है ना, तो इसलिए हमने डाला है इसमें ऑलिव ऑयल। और अब डालेंगे थोड़ी सी क्रीम। तो चलिए अब हमने ये सब कुछ डाल दिया है, अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और हालांकि ये बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, क्योंकि ब्रोकली जब इसमें हम ऐड करेंगे ना तो जो मैरिनेट है वो सही से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें पानी डालना ज़रूरी है। और ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसमें पानी ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब हम ब्रोकली देख लेते हैं, ब्रोकली भी हमारी ठंडी हो चुकी होगी। हाँ ब्रोकली ठंडी हो गई है। तो चलिए इसको बैटर में ऐड कर लेते हैं। और इसमें हमने जो मिक्स करने के बाद ना इसको कम से कम आधा घंटे के लिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे कि जो बैटर है वो इसके अंदर अच्छे से जो है मिक्स हो जाए। तो चलिए आधा घंटा हो चुका है। अब हम पैन में थोड़ा सा तेल गरम करते हैं। मैंने यहाँ पर ना ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसमें नॉर्मल तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको पैन में शिफ्ट कर देते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अच्छा जब हम इसको कुक करेंगे ना, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमने ना इसकी लिड नहीं लगानी इसके ऊपर, क्योंकि लिड लगाने से क्या होगा ना, ये ओवर कुक हो जाएगी और पूरी तरह गल जाएगी। और इसको हमने ना मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है, जिससे जो इसका जो क्रंचीनेस है वो बना रहे और ये पूरी तरह से सिक भी जाए। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। और ये देखिए जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आपका लाल लाल हो गया ना, ये पूरी तरह दोनों तरफ से सिक चुके हैं। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में, क्योंकि अभी ये सर्व करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रीम और डालेंगे इसमें चाट मसाला। और हम डालेंगे थोड़ा सा बटर। वैसे तो आप बिना बटर और बिना क्रीम के भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं मलाई ब्रोकली, तो इसलिए इसमें क्रीम और बटर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है, इसका एक स्वाद भी बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और इसका जो है लुक भी देखिए आप कितना अच्छा हो गया है। तो चलिए अब सर्व कर लेते हैं इसको हम जल्दी से। अच्छा सर्दी का मौसम है ना, तो सर्व करने से पहले ना इसे एक बार आप गर्म जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है ना सर्दी का मौसम है जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसलिए आप उसको माइक्रोवेव या ओवन में आप इसको और एक बार गर्म कर सकते हैं सर्व करने से पहले। तो चलिए मैं तो इसको एक बार टेस्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ कैसी बनी है। ये देखिए इसका टेक्सचर और कितना क्रीमी लुक अच्छा लग रहा है। तो आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा बनाकर। और मैं भी इसको जो है फिनिश करता हूँ जल्दी से। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।